दुल्हन एक रात की। खुशकिस्मती या बदकिस्मती से वो घर में 3 भाइयों की बड़ी बहन थी। भाई तकरीबन इसी ने पाले थे, जिसकी वजह से खुद इसका बचपन नासुदा और अधूरा सा था। उसे किसी भी तकरीब में नहीं ले जाया जाता था। भाइयों को पता नहीं कैसे मट्टी खाने की लत पड़ गई थी और वालिदैन ने कंप्यूटर जनरेटेड कमांड तैयार कर रखी थी, इनका ख्याल रखना मट्टी न खाएं, ख्याल रखना मट्टी की तरफ न जाएं। इस बेचारी के ख्वाब भी भाइयों को मट्टी खाने से रोकने की जदोजहद में ही टूटते। जवान हुई तो खुदा खुदा करके एक रिश्ता कबूल कर लिया गया, जो कि अब्बा जी के मस्जिद के साथी का बेटा था। शादी की शॉपिंग के दौरान भी इसकी फूफियाँ शॉपिंग के नाम पर मटर गश्त करने निकल जाती और अपने बच्चे इसी के हवाले कर जाती, इसी कमांड के साथ कि इनका ख्याल रखना मट्टी शट्टी न खाएं। खुदा खुदा करके शादी की तकरीबात मुकम्मल हुई और वो शुक्र का कलमा पढ़ते हुए पिया घर सुधार गए। शुक्र इस बात का कि भाइयों से जान छूटी। अब 4 दिन अपनी नींद सोएगी और अपनी जागेगी। वो घंटे भर से सुकड़ी सिमटी खौफज़दा हरनी की तरह बैठी थी कि घूंघट कुशाई का मरला भी गुजरे और वो रस्मात की चक्की से निकले। शोहर तशरीफ़ लाए तो सलाम न कलाम, मुसल्ला बिछाया और नफल शुरू कर दिए। नफल पढ़कर फारिग हुए तो दुआ शुरू की। दुआ भी इतनी लंबी जैसे गिड़गिड़ा कर किसी मुसीबत से बचने की साफ फरमा रहे हों। जाल तू जलाल तू आई बला टाल तू, आखिर पलंग की तरफ मतवजा हुए कि वहाँ भी कोई मखलूक बैठा रखी है। बाकी 5-10 मिनट इसके बाल पकड़कर कुछ पढ़ते गुजार दिए। फिर वो जानू होकर बैठ गए और अपना टेस्ट की तरह कमांड देने लगे। देख, तुझे मेरे माँ बाप का ख्याल रखना होगा। ये जादुई जुमला सुनते ही दुल्हन का त्राह निकल गया और कमरा अपने छत समेत घूम गया। इसके सारे ख्वाब छिन से चकनाचूर हो गए। बच्चों की निस्बत बड़ों को संभालना कितना मुश्किल होगा। इसने सारी रस्मी कार्रवाई उठाकर एक तरफ रख दी और खुद ही घूंघट उठाकर बेसाख्ता पूछा, क्यों? तेरे माँ पी हुई मिट्टी खाने ने। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।